नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल के वीडियो में हम जाने थे जो दहला क्या होता है और हम ये आपसे वादा भी किए थे जो दहला काट के बारे में आज की वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग कल का वीडियो नहीं देखे होंगे जो दहला क्या है तो उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वो वीडियो जाके देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो आपको समझने में आसानी हो सके। दोस्तों, तो देख लीजिए, आज एक हम ये नक्शा बनाए हैं। नक्शा जो भी हम आपके वो समझाने के लिए बनाए हैं। देख लीजिए, इसी पे आपको समझाना है। मान लीजिएगा ये एक नक्शा है, ठीक है। तो आज इसी नक्शा पे हम आपको बताएंगे जो दाहला काट से नापी कैसे किया जाता है, क्या दाहला काट जरूरी भी है या नहीं है। ये सब बहुत सारे ऐसे सवाल है, बहुत सारे आप लोग का कमेंट भी आ रहा था। तो इस सब सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस चैनल पे अमीन का कोर्स भी चलाया जा रहा है जिसमें लगभग 12-13 वीडियो डाला भी जा चुका है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और कोर्स करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में अमीन का कोर्स करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें पहले 1 से लेके अभी तक जितना भी वीडियो डाला गया है उसमें ऐड किया हुआ है। आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप अमीन का कोर्स करना चाहते हैं तो वहां जाके देख सकते हैं सीरियल से, और जाके आगे आके आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हम जाने थे जो ये सब डायला होता है, ये अगर 990 या 1010 पे होता है तो उसका क्या मतलब होता है, ये कल के वीडियो में हम देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इस वीडियो का, जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, आज हम दाला काट करते हुए या चाप काट करते हुए 24 खेसरा का, ये 24 खेसरा है ना, इसका उत्तर बरिया और पश्चिम बरिया मेर हमको बनाना है, ठीक है। तो इस मेर को हमको बनाना है, इस मेर को हमको बनाना है किधर से, पूरब और पश्चिम से। फिलहाल पूरब और पश्चिम में देख लेते हैं जो इसका क्या प्रोसेस होता है। तो जैसे मान लीजिए ये पूरब और पश्चिम का जो स्केल है ना, ये 990 का स्केल है, ठीक है। ये जो है 990 का स्केल लगा हुआ है, यानी आपका जमीन है 10 जरीब और वहां पे नक्शा बना है 990 का। यहाँ से यहाँ तक हम चेक किए तो ये 990 हुआ। अब इसको हम आज नापी करके दिखाएंगे आपको इस नक्शा के मदद से। जो क्या दाला काट वो आप लोग नापी करते होंगे तो बराबर ये चीज आपको देखने को भी आता होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये चौमेर है। जैसे देखिए, यहाँ से हम जाएंगे तो पूरब से आएंगे तो कहीं ना कहीं तो एक चौमेर देखेंगे। तो मान लीजिए ये चौमेर है, ठीक है, ये चौमेर है ना। तो यहाँ से एक देखिए फिक्स किया हुआ है, एक मेर यहाँ है। तो यहाँ से पलट के जितना दूरी है, मान लीजिए यहाँ से अगर यहाँ हम गुनिया लगाए तो 150 करी है, यानी 1.5 जरीब है। सर जमीन भी हमारा 1.5 जरीब है। फिर यहाँ से पलट के इधर देखिए, मान लीजिए 60 करी है तो सर जमीन भी 60 करी है। फिर देखिए ये चौमेर है, ठीक, ये चौमेर है। यहाँ से हम लोग फिर यहाँ गुनिया लगा दिए, बीच में कटा नोट कर लिया, जहां दूरी गया तो ये चौमेर मान लीजिए हमारा सही है। दोस्तों, आप लोग का एक बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था, बहुत सारे कमेंट भी ये आया है जो मुस्तकिल को चेक कैसे किया जाता है और जिस जगह पे मुस्तकिल नहीं हो उस जगह पे नापी कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, उस जगह पे हम लोग पेंसिल लाइन का सहारा लेते हैं, उसके हिसाब से नापी करते हैं। ये आपको कल का वीडियो तो होगा जो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था जो लाइन कैसे चलाया जाता है उसका, और परसों का वीडियो आपका यही होगा जो मुस्तकिल को चेक कैसे किया जाता है, हमारा मुस्तकिल सही है कि नहीं है वो चेक कैसे किया जाता है। और इसके ठीक आगे का वीडियो बनेगा आपको जो जहाँ पे मुस्तकिल नहीं हो वो वहां पे मुस्तकिल कैसे बनाया जाता है, बिना मुस्तकिल का हम जमीन को कैसे नापी कर सकते हैं। खैर छोड़िए, अभी इस वीडियो पे है तो इस वीडियो को, इस मैटर को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से यहाँ हमारा दूरी मिल गया, फिर यहाँ से यहाँ मिल गया और यहाँ से यहाँ मिल गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो एक फील्ड बुक बना लेंगे। जैसे मान लीजिए देखिए, यहाँ से एक यहाँ लाइन हम लिए है ना, तो यहाँ से लेके एक तो ऐसे लाइन खींच देंगे और एक दूरी बैक एक ऐसे करके भी आगे आया है और एक ऐसे करके भी मेल चला गया है। तो यहाँ से देख लीजिए, मान लीजिए हमारा ये शहर जमीन नक्शा दूरी था 150 करी, यहाँ पे नक्शा लिख देते हैं, और शहर जमीन भी था 150 करी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए ये कितना देखे थे, 60 करी,
60 करी नक्शा हो गया और सरजमीन भी हो गया 60 करी। 60 करी यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा ढंग से, सरजमीन। फिर यहाँ से देखिए कितना बोले थे, जो मान लीजिए ना इस चौमेर से इस चौमेर तक भी 150 करी नक्शा और 150 करी सरजमीन। दोस्तों ये 990 का स्केल है, देख रहे हैं ये दाला अलग है, इसके हिसाब से हमको चलना है। फिलहाल छोड़िए, अभी हमारा ये मुस्तकिल ये पॉइंट मिल गया। अब हमको यहाँ पे कहाँ पे आना है, इस खेसरा पे। जैसे इस करके यहाँ का एक खेसरा का मेर है, आप लोग अगर फील्ड बुक बनाइएगा तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे 58 खेसरा है तो यहाँ पे 58 लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो खेसरा ये सब दर्शा दीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से जो हमको लाइन चलाना है, तो मान लीजिए अगर खाली जगह है तो यहाँ पे हम एक आदमी को खड़ा कर देंगे इस पॉइंट पे, और यहाँ से एकदम इसके सीधे में लाइन चलाते हुए आएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमको जरीबी लाइन चलाना है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक हमको जरीबी लाइन चलाना है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से जो यहाँ तक हम दूरी चले उसका नक्शा है, नक्शा दूरी है कितना, नक्शा दूरी हम चेक किए तो कितना हो गया, 620 करी। ठीक है, 620 करी में सबसे पहले दूरी चलाते वक्त दोस्तों हमको यह ध्यान रखना होगा, जो देखिए सबसे पहला कटान हम नोट करेंगे तो ये दूरी हो गया। अगर यहाँ पे जगह छोटा हो रहा है, अगर आप लोग कॉपी पे लिखिएगा तो थोड़ा छोटा लिखिएगा तो आप लोग को आसानी से हो जाएगा, लेकिन हम आपको यहाँ पे नीचे लिख के दिखा रहे हैं, जो यहाँ से हमको सीधा जरीबी लाइन मान लीजिए यहाँ तक चलना है। ठीक है, ये ध्यान रहे दोस्तों, ये चौमेर है तो ध्यान रहे दोस्तों, जो जरीबी लाइन कभी भी चलता है, जरीबी लाइन कभी भी चलता है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। जैसे हम गुनिया लगाएंगे तो यहाँ से एक आदमी को खड़ा कर दीजिए, यहाँ से आप जरीबी चलाते आइए, पीछे से इसके सीध में सीधा सीधा करते आइए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर टेढ़ा, जब ये लाइन टेढ़ा होगा तो आपका दूरी पीछे रख लेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 कटान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कटान यहाँ से नोट करते जाएंगे। सबसे पहला कटान क्या है, दक्षिण की तरफ है, तो हम एक ऐसे करके मेर बना लेंगे। मान लीजिए यहाँ से जब हम गुनिया लगाए तो ये 100 करी है। ठीक है, ये नक्शा दूरी हम लिख रहे हैं। फिर देखिए थोड़ा आगे आइएगा तो एक इस तरफ ऊपर की तरफ मेर गया है, तो मान लीजिए ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए हो गया 210 करी। ठीक, अभी इसका दूरी ले लिए, इसका दूरी ले लिए, फिर क्या हुआ, इसका दूरी हमको लेना है, इसका दूरी, तो मान लीजिए ये कितना हो गया, यहाँ तक नक्शा दूरी हो गया 400 करी। दोस्तों ये हम करी में लिख रहे हैं। फिर ये लिख लिए, ये लिख लिए, ये लिख लिया, अब इसको एक ऊपर वाला करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कितना है, 520 करी, और कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक है 620 करी। ठीक है, इस तरह से हम नोट कर लेंगे, जो भाई ये हमारा नक्शा दूरी है, ये हम पहले बना लेंगे, जो ये हमारा नक्शा दूरी है। ठीक है, हम अभी बोर्ड पे लिख रहे हैं तो थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, आप लोग को डायरी पे लिखिएगा या फील्ड बुक पे लिखिएगा तो छोटा हो जाएगा, इतना जगह भी नहीं लेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ से जो हम जरीब चलाएंगे दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, तो हमको क्या करना है, हर संभव जितना हो सके, जैसे मान लीजिए ये 100 करी है, इसका हम कटान नोट किए, ये हो गया 101 करी सरजमीन। फिर यहाँ से यहाँ चले तो 210 करी है, तो मान लीजिए 213 करी हो गया। ठीक है, ये 400 करी है तो सरजमीन 405 करी हो गया। ये 520 है तो मान लीजिए ये 526 हो गया। ठीक, और ये 620 है तो मान लीजिए ये 626 करी हो गया। अब देखिए जितना हमारा नक्शा का दूरी है उससे पर प्लॉट बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग एक तरह से बैठाएंगे, जो 990 का स्केल है, तो एक करी हमारा करेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको हम यहीं पे फिट कर लेंगे। अगर देख लीजिए हिसाब बैठा के, जो अगर 101 का करी, 100 पे अगर एक जरी पे एक करी करेक्शन देंगे तो हमारा सब मेल मिल जाएगा। ये 100 पे एक करी करेक्शन देंगे तो हो जाएगा 101। 210 पे अगर करेक्शन देंगे 100 जरीब पे, एक जरीब पे दो एक करी, तो यहाँ पे 212 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 400 है तो 405 हो जाएगा, 500 है तो 526 हो जाएगा, और ये 600 है तो 626। यहाँ आके हमारा पूरा कटान सेट होते हुए
चाहे वो करेक्शन पे मिले या विदाउट करेक्शन पे मिले। ठीक है, इतना हमको याद रखना है। लेकिन फिर भी जो दूरी हमको कटान दे रहा है वो हमको एक बार चेक जरूर करना है, जो भाई हमारा जो नक्शा है वो एग्जैक्ट नक्शा का दूरी ले रहा है या पर जरीब कुछ करेक्शन ले रहा है। लेकिन करेक्शन जो दोस्तों इस मेर पे होगा वही इस मेर पे, इस मेर पे, इस मेर पे, सब मेर पे एक ही जगह होगा। ठीक, ये तो समझ गए। जो हम पूरब से लाइन चले, अब देखिए पश्चिम में भी इसी तरह से, जिस तरह से हम यहाँ पे मुस्तकिल बनाए, एक चौमेर है, यहाँ पे एक चौमेर है, तो यहाँ से हम इसको चेक कर लिए, फिर इसको चेक कर लिया, फिर इसको चेक कर लिया। ठीक, अब यहाँ से फिर मान लीजिए ये लाइन हो गया आपका पूरब से। ठीक है, अब हमको लाइन चलाना है पश्चिम से। ठीक, यहाँ पे नक्शा दूरी हो गया 626 और शहर जमीन दे दीजिए 620 और शहर जमीन दे दीजिए 626 करीब। इतना तक तो आप लोग देखते होंगे, फील्ड में नापी करते होंगे तो ये सब चीज आता होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो 626 आया ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट पे जहाँ पे मेर ऑलरेडी है, या आगे पीछे कहीं भी आया 626 आया, जहाँ पे हम एक खुट्टी गाड़ दिए, चिन्ह लगा दिए जो भाई ये हमारा यहाँ तक 626 करी है, और इसको हम नक्शा पे लिख लिए। अब क्या करना है हमको, देखिए पश्चिम से चलना है, तो पश्चिम से हम इसको क्या करते हैं, इस तरफ से हम उस तरफ ले जाते हैं। ठीक, एक जरीबी लाइन हम इसी तरह से बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक जरीबी लाइन हम बना लेंगे। अब इसमें गौर करने वाली बात देखिए, 1 2 3 4 5 6 कटान इसमें भी है। तो सबसे पहले एक दक्षिण की तरफ है, फिर एक उत्तर की तरफ है, फिर एक दक्षिण की तरफ है, फिर एक उत्तर की तरफ है, फिर एक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमको लिखने में भी आसानी हो। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया कुल दूरी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, जो ये हो गया 6 कुल दूरी। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से बात को समझिए, जो हमको इस मेर पे आना है और इस मेर का कुल दूरी हम कहीं पे यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। जो यहाँ से हम चले तो कुल दूरी मान लीजिए हमारा 700 करी है। ठीक है, 700 करी है। कटान अगर हम यहाँ से यहाँ तक बुनिया से नाप के चलाए तो ये मान लीजिए 120 करी, ये हो गया 320 करी, ये हो गया 400 करी, फिर ये हो गया 500 करी, फिर मान लीजिए ये हो गया 550 करी, ये हो गया 600 करी, और ये यहाँ पे तक कुल दूरी हो गया यहाँ तक का 700 करी। ठीक है दोस्तों, इस बात को गौर से समझिए। ये नक्शा का बहुत ही सबसे अहम बात है, जो दाहला काटना और चाप काटना, एक उसके आधार पे भी नापी किया जाता है। वो भी हम कभी टाइम मिलेगा तो आपको उसके भी आधार पे समझा देंगे। लेकिन पहले इसको समझिए, ये नापी का सबसे बहुत बड़ा और बहुत ही जटिल टॉपिक है। अगर इसको ध्यान से समझिएगा तो आपका सब कुछ आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखते होंगे, जो जैसे ये कटान है तो शहर जमीन पे चले तो ये 120 है, तो मान लीजिए ये 121 है यहाँ तक। ठीक है, ये 300 है, 320 है तो ये 323 हो गया, ये 400 है तो ये 404 हुआ, ये 500 है तो ये 550 हो गया, ये 550 है तो मान लीजिए ये 506 हो गया, ये 600 है तो मान लीजिए 606 हो गया। यहाँ तक हमारा कटान एकदम सेट करते आया। लेकिन लास्ट का दूरी जो दोस्तों 600 है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो अगर हम 600 देते हैं वो 20 करीब, मान लीजिए 20 नहीं, इसको समझिए हिसाब से, यानी 13 करी जमीन, 13 या 20 करी, मान लीजिए ये 20 करी हमारा पीछे रह गया। ठीक है, ये मेर है, और यहाँ से जो हम कुल दूरी चले तो हमारा 700 जो करी है 700, वो 700 यहीं पे पूरा हो गया, और यहाँ पे आके मान लीजिए ना 25 करी जमीन प्लस हो गया। ठीक है, यानी सीधी सा शब्द में समझिए, तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का कुल दूरी हम चले तो नक्शा हमारा है 700, लेकिन जमीन हो गया 725 करी। या आप लोग नापी करते होइएगा तो आप लोग को 100% ये चीज मिलता होगा, तो एक तरफ से मिला और दूसरे तरफ से गए तो वहां पे 725 करी हो गया। जबकि हम करेक्शन देके, या करेक्शन का भी बात छोड़ दीजिए,
ठीक ऐसे ही समझिए जो हमारा 700 करी हो गया कुल दूरी। ठीक है, कुछ देर के लिए आप करेक्शन को भूल जाइए। तो जो हम प्लॉट पे करेक्शन दिए हैं, यहां से यहां तक आए तो जितना हमारा 620 है तो 626 पे मेर मिला। अब यहां से आए तो 707 हमको 606, यहाँ पे आए तो कुल दूरी होना चाहिए हमारा 700, तो हो गया 700 700 725 करीब एग्जैक्ट यहाँ पे हमारा जमीन हो गया। ठीक है, ऐसा आप लोग भी अगर नापी करते होंगे तो आप लोग के भी साथ में ये प्रॉब्लम आता होगा। तो जनरली दोस्तों क्या किया जाता है, जो बीच का जो दूरी बढ़ा हमको चाहिए कितना 700 करी, नक्शा दूरी है 700 करी, इसमें अगर एक करी हम जिधर इधर से करेक्शन लिए हैं तो इसको हम दे देंगे 7 करी प्लस, तो हो जाएगा 707। लेकिन कुल दूरी कितना हम चले हैं, हो गया है यहाँ से यहाँ तक, नक्शा है हमारा 700 और जमीन हो गया है 725। तो 700 करी में जिस तरह से हम एक करी इधर करेक्शन पूरब से दिए हैं तो उस तरह से एक करी हम करेक्शन पश्चिम में दे देंगे, तो हो जाएगा दूरी 707। लेकिन बीच में अभी भी हमारा 18 करी जमीन प्लस है। ठीक है, ये आप लोग के भी नापी में आता होगा, बहुत बार ऐसा प्रक्रिया होता है। तो जनरली दोस्तों नापी में क्या किया जाता है, जो ये जो 25-18 करी जमीन अभी प्लस हुआ है उसको क्या करते हैं हम लोग दोनों तरफ बांट देते हैं। ठीक है, जितना दूरी बढ़ा ये तो डायरेक्ट सब जानते हैं, जितना दूरी बढ़ा ये दोनों तरफ हम बांट देते हैं। लेकिन दोस्तों ये सही बात नहीं है। अगर मान लीजिए हम दोनों तरफ बांटते हैं तो 1 मिनट के लिए समझ लीजिए, दूरी तो बराबर है, मान लीजिए 600-700 तो 1 करी का फर्क है। तो मान लीजिए ना 18 करी है तो एक तरफ जाएगा 10 करी, एक तरफ 9 करी, या दोनों तरफ 9-9 करी जाएगा। ठीक, 9-9 करी जाएगा। तो अब जो ये 626 पे मेर बना है, गौर से समझिए, तो इसका दूरी थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ एक इसको मिटा देते हैं, ये सबको मिटा देते हैं, आपको एक ही लाइन पे समझ लेंगे। तो यहाँ से जो हम दूरी यहाँ पे लिए थे 626 करी शहर जमीन और नक्शा था कितना 620 करी, नक्शा दूरी 620 करी। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, लेकिन बीच में हम 18 करी जो हमारा प्लस हुआ उसको हम लोग क्या करते हैं, जनरली 9 इधर या 10 इधर 9 इधर कुछ भी कर लेंगे। तो मान लीजिए इधर एक जरीब ज्यादा है तो इधर हम 10 देते हैं, उधर हम 8 देते हैं। तो यहाँ से दूरी जो हमारा, इसको मेरे को हम कहाँ खींच के ले आएंगे 9 करी प्लस में। ठीक है, अब ये जो मेरे यहाँ बनना चाहिए था उसको क्या किए, जो हम 9 करी प्लस में लेके आ गए। जनरली हम लोग ऐसा करते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये भी कभी जमीन प्लस हो प्लॉट में, जितना नक्शा कर रहा है कह रहा है उससे अगर ज्यादा जमीन प्लॉट में हो तो उसको जब आप यहाँ पे आधा करते हैं तो देखिए पहला कटान यहाँ पे है 520 और ये है लास्ट है 620, मतलब क्या हो गया, इसका जो पहला कटान का दूरी है वो 100 करी है। ठीक है, 100 करी है। तो अब यहाँ जो 9 करी आ गया तो इसको हमको तो लेना है 100 ही करी। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो 100 करी, बहुत से बहुत 1 करी हम लेंगे, तो ये 9 करी और ये 100 करी। तो इस मेर को क्या करेगा, ये 9 करी पश्चिम की तरफ लेके आ जाएगा। फिर इसी तरह से जैसे जैसे सब मेर गया है, सब मेर को क्या करेगा, ये धीरे धीरे पश्चिम की तरफ आता रहेगा। और उसी तरह इस मेर यहाँ से जो मेर चला है उसको और पश्चिम की तरफ ठेलते जाएगा। दोस्तों ध्यान से देख समझिए इस बात को, अगर इस करेक्शन को, इस जमीन को हम आधा बांट के ले लेते हैं तो जो हमारा जो दूरी प्लस है, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जमीन है कितना, नक्शा है 100 करी। अब इसको हम दूरी यहाँ से दिए कितना 8 करी ज्यादा, तो ये कितना हो गया 108 करी, जो तो नक्शा है नहीं, हमारा नक्शा तो है 1 ही करी 100 ही करी। तो यहाँ से हमको कितना लेना है 100 और ज्यादा से ज्यादा हम 1 करी करेक्शन देंगे और इसको भी 18 करी जोड़ देंगे तो 7 दूना 14 पर जरीब 2 करी हुआ, तो कितना देंगे 102 करी पे ही देंगे। मान लीजिए 100 अगर सबको भी जोड़ते हैं तो 2 करी करेक्शन बैठा तो 102 पे देंगे। लेकिन दूरी कितना हो रहा है टोटल 108, तो फिर भी ये 6 करी जो होता है वो मेर को तोड़ देगा। तो जैसे ही एक मेर को तोड़ा 6 करी तो जितना आगे हमारा कटान मिला हुआ था ये वो सबको कटान को तोड़ देगा, कटान मिलने नहीं देगा। तो इसका सही उपाय क्या है, इसके लिए हम पहले भी बोले थे, जो भी कटान आप जितना भी करेक्शन दे के दूरी बांट के बना रहे हैं तो
उसी दूरी पे आपको पलट के एक दो मेर देखना चाहिए जो जमीन हमारा पूरा हुआ है कि नहीं पूरा हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ इतना चला है, फिर इसके पीछे जितना मेर हम करेक्शन बांट के आए तो एक को छोड़ के बाद बाकी ये भी सब मेर को पीछे पश्चिम की तरफ घुसकाते आएगा। जिस तरह से इधर ठेलते आया इसी तरह से सब मेर को भी पीछे ले लेगा। तो इसका सटीक उपाय क्या है दोस्तों, जो मान लीजिए ये जो 18 करी जमीन बढ़ा 707 लेके, ये हम क्या करेंगे इसी प्लॉट में छोड़ देंगे। ये जमीन को 18 करी को हम इससे इस प्लॉट इसी प्लॉट में मान लीजिए 23 ये खेसरा है, 23 ये खेसरा है, इसका दूरी है कितना, मान लीजिए 120 करी और शहर जमीन हो गया है 138 करी। तो इस 18 करी के अंतर को जो अगर हम बांटेंगे तो सब में तोड़ देगा, इधर भी तोड़ेगा, पूरा भी तोड़ेगा, पश्चिम भी तोड़ेगा। तो एक मेर बनाने के लिए दोस्तों हम सब मेर को नहीं तोड़ सकते हैं। ये नापी का नियम है, जो आप 10 जरीब चल रहे हैं तो 10 जरीब में अगर 10 कटाना है तो आपका वही मुस्तकिल या वही नक्शा मान्य होगा जो जिसमें से कम 10 में से 8 या 7 कटान आपका मिला दे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दहलाकार। जो दहला के अंदर या पर प्लॉट के अंदर देखते हैं जो जमीन जिसमें ज्यादा है, अगर इस 18 करी को हम इसी प्लॉट में छोड़ देते हैं, इसी प्लॉट में 18 करी को छोड़ देते हैं तो पीछे का जितना भी प्लॉट है ये भी हमारा मेर पूरा हो जाएगा और ये भी मेर हमारा सब कटान अपने जगह पे रहेगा और ये जमीन प्लस हो जाएगा। अब समझ में आप लोग के मन में एक क्वेश्चन होगा, जो देखिए स्केल तो था 990 का, तो फिर ये 18 करी जमीन आया कहां से। ठीक है, तो आप लोग एक चीज नक्शा पे गौर करते हुइएगा, जो मान लीजिए ये एक नक्शा है ना, ये नक्शा का लाइन है। ठीक है, इसका जो नक्शा का जो दूरी आप लोग उस मेर को जब दूरी गुणिया से लगाइएगा तो कम से कम 5 करी होगा दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिए और देखिएगा भी जगह पे नाप के। जो एक मेर को अगर गुनिया से नापिएगा तो लगभग 5 करी होता है, लेकिन अब अगर शहर जमीन पे जाइएगा तो कोई मेर होगा 2 करी का, कोई मेर होगा 3 करी का, कोई 1 करी का, कोई मेर अपने जगह पे पूरा भी रहता है। तो दोस्तों जो दूरी जो शॉर्ट हुआ मेर से जो दूरी, मेर तो बना दी, इस तरह से लाइन तो खींच दिए मेर, लेकिन इसका जो दूरी है ये इधर से भी काट करके हटा लिया, इधर से भी हट करके, मान लीजिए 5 करी है तो कहीं पे 3 करी मेर बचा है, कहीं पे 2 करी बचा है, कहीं पे 1 करी बचा है। तो जब ये मेर टूटा तो नक्शा पे तो मेर बना हुआ है लेकिन जमीन पे तो टूट गया। तो उसी सबका जो मेर को एक जगह किया रहता है तो एक दायला में जमीन इसके लिए प्लस हो जाता है। तो ये प्लस हुआ क्यों, तो जब फिर से सर्वे हुआ, एक बार RSCS सर्वे के बाद RS सर्वे हुआ या कोई और सर्वे हुआ, फिर से कभी प्लॉट बंदी हुआ या कोई अमीन गया नापने के लिए, तो ये बढ़ोतरा जमीन लेके जाता तो जो पहले से मेर बना है उस सबको तोड़ देता। तो जो भी था बुजुर्ग व्यक्ति या नापने के लिए जो उस बात को पहले कायम किया, नक्शा के सारे नक्शा टैली करके बात को पूरा किया, या कोई अमीन ही गया, हम या आप जैसे कोई अमीन ही गया, तो उन्होंने अपने समझदारी से क्या किया, जो भाई सब मेर को तोड़ने से अच्छा है जो जितना भी प्लस का जमीन है ना उस सबको एक जगह लाके छोड़ दो। फिर चलो आगे 10-15 करी, 10-15 जरीब, फिर वहां जो जरीब बड़ा, जो जमीन बड़ा उसको भी एक जगह लाके छोड़ दो। तो पहले से जो सेट किया हुआ है दोस्तों, जो जहां से जो बढ़ा जमीन वो कहीं ना कहीं एक प्लॉट में लाके छोड़ दिया गया है, उसको अगर आप लोग जब नापी करके उसको उस प्लॉट को बांटिएगा तो आगे एक भी मेर आपका नहीं रहेगा, उस सब मेर को तोड़ेगा ये बढ़ोतरा जमीन। इसके लिए जब हम लोग नापी करते हैं ना तो मेर मिलाने के लिए करते हैं, मेर तोड़ने के लिए नहीं करते। तो इसी चीज को साबित करने के लिए हम लोग दहला काट करते हैं, दहला से मिलाते हैं, हर तरह से मिलाते हैं। देखिए एक तो ये बात हो गया, प्लस दूसरी बात इसी को अगर चेक करने का है जो ये जमीन कहाँ का है, तो देखिए ये यहाँ से एक दूरी, यही इसी प्लॉट को हम ले लेते हैं, जो यहाँ से दूरी हम यहाँ पे नाप लिए, ये हमारा फिक्स हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लिया, या इस चौमेर को हम यहाँ से चौमेर बढ़ा दिए, या इससे भी अच्छा है तो एक ये 3 मेरा है, इसको हम यहाँ से नाप के चौमेर से नाप के फिक्स कर लिए। ठीक है, और एक ये चौमेर है, इसको भी हम लोग यहाँ से नाप के फिक्स कर दिए। अब क्या किए, जो इस पे एक सीधा हम पेंसिल लाइन बढ़ा दिए। ठीक, अब ये पेंसिल लाइन एकदम स्ट्रेट है तो यहाँ पे भी हम एक आदमी को खड़ा करके और यहाँ से इसका दूरी हम नाप लेंगे और यहाँ से आगे भी बढ़ा करके देख लेंगे। अगर ये दूरी जिस प्लॉट का है तो ये लाइन भी आपको उसी दिशा में लेके जाएगा। ठीक है,
वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन हमको लग रहा है जो एक अगर इसको आप लोग को चेक करना होगा ना, तो सामने वाले जो प्लॉट का शक्ल रहता है, जैसे मान लीजिए ये मेर सीधा है, ये अभी सीधा है, ये वाला मेर सीधा है, तो जो इस पे बढ़ा है वो इस पे भी बढ़ेगा। हम लोग यहाँ से भी चेक करके देख सकते हैं और इस मेर पे भी चेक करके देख सकते हैं जो जो इस पे बढ़ा वो इस पे बढ़ा कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इतना जटिल समस्या आप लोग को कितना आसानी से समझ में आ गया। अब हमको नहीं लगता है जो आप लोग को दायला और दायलाकाट के बारे में कोई भी डाउट या दिक्कत हो। दोस्तों आशा करते हैं जितना मेहनत करके आप लोग को समझाते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को समझिए। अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसका भी हमको थोड़ा कमेंट करके बताइए जो भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, तो उससे क्या होता है आपका कमेंट जो आता है ना, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन होता है, उससे और चाहते हैं जो हम अच्छे से वीडियो बना सके। वैसे दोस्तों पूरे दिन तो अभी जानते हैं धूप में नापी रहता है, अभी भी रात का लगभग 11:30 बज रहा है, फिर हम आपका वीडियो आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की कर रहे हैं, उसके बाद वीडियो को एडिटिंग करेंगे, फिर उसमें हैशटैग अगरम बगरम लगा के कम से कम 2 घंटा लगेगा। फिर 6 बजे उठो नहाओ, 7 बजे से लेके 10:30 बजे 11 बजे तक एक शिफ्ट, और 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक एक शिफ्ट। 2 शिफ्ट में दोस्तों अभी काम चल रहा है। आप लोग भी अमीन है तो जानते होंगे जो अभी कितना समस्या है। खैर छोड़िए, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अगर समझ में आया कि नहीं आया ये हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमको भी लगे जो इतना मेहनत किए वो मेहनत हमारा बेकार तो नहीं गया। तो दोस्तों आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे आपका एक अमीन का कोर्स भी चल रहा है, जिसमें लगभग 13-14 वीडियो डाला जा चुका है। आप लोग अगर लेट से ज्वाइन किए हैं या आज ही ज्वाइन किए इस चैनल को, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और शुरू से अमानत से आपको जीरो से हीरो बनना है, तो प्ले लिस्ट में सारा वीडियो पहले का डाला जा चुका है। आप वहां से जाके एक एक वीडियो करके देख लीजिए और फिर यहाँ से जो एक एक वीडियो डाला जा रहा है उसको देखते जाइए। कृपया आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है, जो वीडियो को कभी भी देखते हैं तो वीडियो को आधा अधूरा मत देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। इसके लिए जो भी काम कर रहे हैं दिल से कीजिए। अगर ये जमीन का नापी संबंधित जानकारी है दोस्तों, अगर आप फील्ड में नापी नहीं भी करना चाहते हैं तो आपके पास जमीन तो जरूर होगा, उसके लिए आपको ये चीज जानना एकदम जरूरी है, जो कुछ ना कुछ हमको जमीन का नॉलेज रहे। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा जो दाला सीरीज का 2 वीडियो डाले हैं वो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। हमें आपका जो कमेंट रहेगा, फीडबैक रहेगा, उसका हमको बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। कल का वीडियो यही होगा जो लाइन कैसे चलाया जाता है। हर तरह का लाइन चलाया जाता है, जैसे मान लीजिए हमको सीधा लाइन चलाना है, बीच में पेड़ है, घर है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो वापसी कैसे बनाया जाता है, क्रम जिस तरह का जो लाइन वन होता है उस तरह का लाइन कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में कल हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल, जो वीडियो के बारे में हम आपको बताए हैं उसी वीडियो को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।